हेलो दोस्तों, टारगेटेड कंपटीशनल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के सवाल क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम बाई साइट्रिक सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही हेल्पफुल होंगे। तो पहला सवाल है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8, 10, 14, 12। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि मध्य की संख्या बराबर मध्य की संख्या बराबर मध्य की संख्या बराबर। तो मध्य की संख्या यानी चार क्रमागत है, तो 44 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 11। अब यहां लिखेंगे 11। अब 11 यहां हम लिख देंगे और 11 के पहले की संख्या 10 होगी, यानी इसमें से कम कर देंगे, यह हो जाएगी 10। और 10 में से 2 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 11 के बाद आने वाली संख्या 12 होगी, तो यहां लिखेंगे 12 और 12 में हम 2 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 14। यानी 8, 10, 12, 14 ये सभी के सभी क्रमागत संख्याएं हैं। तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या 14 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 114 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 15, 18, 20, 24। तो दूसरा प्रश्न सॉल्व। क्या लिखेंगे? मध्य की संख्या बराबर मध्य की संख्या बराबर। तो अब 114 में हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 114 में 6 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 114, यानी 114/6। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19, यानी 19 हो जाएगा। अब यहाँ मध्य की संख्या 19 ज्ञात हो गई। अब इसमें से हम एक कम कर देंगे तो यह हो जाएगी 18, यानी 19 के पहले की संख्या 18 होगी, और 18 में से 2 लेस कर देंगे, 2 कम कर देंगे, यह हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 19 के बाद की आने वाली संख्या 20 होगी, यानी 19 में एक ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 20। अब 20 में 2 ऐड कर देंगे तो यह 22 हो जाएगा। और इसमें 6 क्रमागत संख्या ज्ञात करना है सारी, तो 16 के पहले एक संख्या और लेंगे तो हो जाएगा 14, और इसके बाद 22 के बाद आने वाली संख्या इसमें +2 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगी 24। यानी अब 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये 6 संख्याएं क्रमागत हैं, और इसमें तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, इसलिए तीसरी संख्या 18 होगी, तो इसलिए ऑप्शन भी सही है। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 13, 15, 17, 19। तो
पुनः हम मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे, इसमें भी, इस सवाल में भी। तो लिखेंगे मध्य की संख्या बराबर, मध्य की संख्या बराबर, तो 4 क्रमागत संख्या है, इसलिए 80 में हम 4 से भाग दे देंगे, यानी 80 डिवाइड बाई 4 कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब 20 जो है मध्य की संख्या हो जाएगी, यानी 20 के पहले की संख्या 19 होगी, और 19 में से हम 2 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा 17। इसी प्रकार 20 के बाद आने वाली संख्या, 20 के बाद आने वाली संख्या 21 होगी, और 21 में हम +2 ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगी 23। यानी ये 4 क्रमागत संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, 17, 19, 21, 23। अब विषम संख्या उसे हम कहते हैं कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो और डिवाइड करने पर सदैव रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आवे। देख रहे हैं 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा भागफल, रिमाइंडर 1 बचेगा। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 9 होगा, रिमाइंडर इसमें भी 1 बचेगा। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 10 होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। 23 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यह भागफल 11 होगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी विषम संख्याओं में रिमाइंडर सदैव 1 बचता है। अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, और जो इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न सॉल्व। चौथा प्रश्न है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 6 क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करेंगे। तो फोरमोस्ट हम मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मध्य की संख्या बराबर 120/6। 120/6, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 20 हो जाएगी, यह संख्या 20 हो जाएगी। अब यहां लिखेंगे 20। अब इसके बाद 20 के पहले आने वाली संख्या 19 होगी, यहां लिख देंगे 19, और 19 में से 2 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा 17। 17 में से 2 कम करेंगे तो यह हो जाएगा 15। यह हो जाएगा 15। पूरा 20 के बाद आने वाली संख्या 21 होगी, यहां लिखेंगे 21, और 21 के बाद 21 में हम 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 23। 23 में हम 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 25। यानी 15, 17, 19, 21, 23, 25 ये क्रमशः 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और इनमें सबसे बड़ी संख्या 25 है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अंडरस्टूड? जी सर। अब अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन संख्या पद्धति के दृष्टि से दिया गया है, जो यह है कि यदि a + b = 10 और a² + b² = 68, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि a + b = 5वां प्रश्न, a + b = 10, तो यहां हम लिख देंगे 8 + 2, 8 + 2,
8 + 2 बराबर 10। इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 68, यानी यहां लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 68। और पुनः इसी प्रकार a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ a की जगह पर 8 का क्यूब निकाल देंगे, अब b की जगह पर 2 का क्यूब, तो यह 8 का क्यूब यानी 512 हो जाएगा, लिख देंगे 512 और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 520। अब इसे हम बाई फार्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे यह होता है बाई फार्मूला। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब इसमें मान हम पुट कर देंगे तो a के जगह पर 8 लिख देंगे, b के जगह पर 2, a स्क्वायर यानी 8 × 64 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस यहाँ a की जगह पर 8 और b की जगह पर 2, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 8 दूना 10 और इसमें 64 है और 4 68 है, में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 520। अब 520 में 10 से गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 520। तो प्रूव्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।